वेलकम टू द सक्सेस एजुकेशन हब। द सक्सेस एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट फिजिक्स के यानी कि सेकेंड ईयर फिजिक्स +2 के फिजिक्स का सेकेंड टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कौन सा है, विद्युत विभव एवं धारिता। कौन सा है? विद्युत विभव एवं धारिता। आपको 100% क्वेश्चन इसी से देखने को मिल जाएंगे। आपके एग्जाम्स जो होंगे, बोर्ड एग्जाम्स, बिहार बोर्ड के बोर्ड एग्जाम्स या फिर अदर कोई भी जितने भी बोर्ड्स हैं उसके एग्जाम्स में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उसके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी। तो देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं कि संधारित्र का न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम धारिता तभी प्राप्त करेंगे जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। जब हम संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक संधारित्र को, तो उससे क्या होता है, आपका न्यूनतम धारिता यानी कि मिनिमम। और यदि संधारित्र को हम समांतर क्रम में जोड़ें तो वही क्या मिलता है हमको, मैक्सिमम धारिता मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्यों, क्योंकि जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वह आपका 1/समथिंग के साथ जुड़ता है। जैसे श्रेणी क्रम में जुड़े न्यूनतम धारिता के लिए तो 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6, यानी कि आपका हो गया कितना, टोटल एलसीएम हो गया 6, 3/6, यानी कि 1/c इक्विवेलेंट बराबर ये होता है। दैट इम्प्लाइज 3/6, यानी कि 1/ आपका हो गया 2। तो इसको जब हम उल्टेंगे तो c इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 माइक्रोफैराड हो गया मिनिमम। और मैक्सिमम के लिए क्या होता है, साधारण बीजगणित के योग से हम लोग जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड प्लस 6 माइक्रोफैराड प्लस 6 इज इक्वल टू 18 माइक्रोफैराड, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हम लोग आगे, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रावैद्युतांक का एसआई मात्रक होता है, प्रावैद्युतांक का जो एसआई मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यह आपको याद ही करना होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कहता है, अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उनकी वैद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होती है। देखिए यही चीज़, अगर दो आवेश है Q1 और Q2 का दो आवेश है सपोज, ठीक है, इसके बीच की दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो उसके बीच का जो ऊर्जा होगा वो क्या होगा, घटते जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात समझिए कि अगर ये +Q आवेश है और ये -Q आवेश है या प्लस ही आवेश है, कोई भी दो आवेश है, इसको जैसे ही हम यहाँ से थोड़ा सा भी इधर करेंगे तो इसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो अगर दोनों समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल घट जाएगा, प्रतिकर्षण बल घट जाएगा। और समान आवेश है तो आकर्षण बल भी घट जाएगा, आकर्षण बल भी क्या होगा, घट जाएगा। इसलिए क्या होता है कि जैसे ही दूरी बढ़ाते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आवेशित संधारित्र, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है, तो आवेश, कोई भी संधारित्र पर कुल आवेश का मान क्या होता है, 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर साम्यावस्था में स्थिर रहे। देखिए जब भी द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो उसमें P और E यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण हमेशा 0 होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का कोण कब साम्यावस्था में रहने के लिए क्या होता है, 0। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चित्र ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ए एवं बी के बीच समतुल्य धारिता हमको ज्ञात करना है। तो इसके बीच देखिए, जब भी धारा का प्रवाह होगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, केवल और केवल सी। क्यों? क्योंकि कोई भी जो धारा होता है वह मिनिमम रेसिस्टेंस का मार्ग चुनता है, तो इसमें संधारित्र लगने के कारण क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, इसलिए यह यहाँ से धारा जा करके ऐसे करके चला जाएगा, इसलिए हो जाएगा इसका आंसर सी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। विभव प्रवणता बराबर है, विभव प्रवणता क्या होता है, -dV/dx होता है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -dV/dx। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता जो होता है एप्सिलॉन नॉट A/d होता है, एप्सिलॉन नॉट A/d।
एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपको याद ही रखना होगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिख रहे हैं आपको, वो सब के सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम्स में कई बार पूछ चुके हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस बार पूछने की संभावना है। तो आप इसको क्या करें, एक से अधिक बार वीडियो को देखें ताकि आपको याद हो जाए। साथ ही साथ जो बच्चे नए हैं, अगर उनको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ साथ अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। चलिए, तो देर न करते हुए अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होता है? तो Q से R दूरी पर जो होता है, यानी कि एक बिंदु आवेश है, क्या है? बिंदु आवेश Q, इससे R दूरी पर, R डिस्टेंस पर कोई भी वस्तु है, तो यहाँ पर विद्युत विभव का मान जो हो जाएगा वो क्या हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा R होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? तो पृथ्वी की जो धारिता होगी, पहले तो पृथ्वी की का 4 पाई आर इसकी परिधि और एप्सिलॉन नॉट, यानी कि क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। पृथ्वी की विद्युत धारिता कितनी होती है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या चीज़? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि कार्य बट्टा आवेश क्या कहता है? एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। तो यानी कि V बराबर हो जाएगा W/Q, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? फैराड बराबर होता है तो CV इनवर्स के। फैराड किसके बराबर होता है? तो आपका हो जाएगा कूलम्ब प्रति वोल्ट, कूलम्ब प्रति वोल्ट या फिर CV इनवर्स। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा होती है तो हाफ CV² होता है। ये तो सभी को आप याद होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि काइनेटिक एनर्जी KE बराबर पढ़े होंगे आप लोग हाफ mv²। इसी तरीके से यह स्थितिज ऊर्जा जो होता है आवेशित चालक की, वो क्या होता है? हाफ CV² हो जाता है। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर R दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो देखिए, जब भी R दूरी पर विद्युत विभव की बात करें और समानुपाती, तो 1/R² के हो जाता है। किसके समानुपाती होता है? 1/R² के समानुपाती। चलिए, अगला हम लोग चलते हैं। यह भी क्वेश्चन देखिए, स्टेट कूलम्ब का जो ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि 1 स्टेट कूलम्ब बराबर कितना होता है? तो 1 स्टेट कूलम्ब बराबर 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। 1 स्टेट कूलम्ब बराबर कितना होता है? 1/3 × 10⁻⁹ कूलम्ब का आवेश होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 16 नंबर क्या कहता है? यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं, तो मान लीजिए कि दो गो सुचालक गोला है, दोनों को अलग अलग आवेशित करने पर और साथ में क्या करें? हम जोड़ दें। जब हम जोड़ेंगे इसको एक साथ, तो उसमें क्या हो जाएगा? तो दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। दोनों गोला की ऊर्जा संरक्षित गलत बात है। क्या संरक्षित रहेगा? आवेश। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अगर इसमें भी 5 इसमें भी 5, तो अब देखिए दोनों का आवेश संरक्षित है कि नहीं? इस यानी कि टोटल पहले भी 10 इलेक्ट्रॉन था, अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों का आवेश संरक्षित रह जाएगा। ऊर्जा संरक्षित नहीं होता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन का त्यागेगा या ग्रहण करेगा, तो क्या होगा? ऊर्जा का ह्रास होता है, इसलिए ऊर्जा का संरक्षण नहीं हो पाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होती है? तो एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से, किससे? 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो ग्रहण ऊर्जा जो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा। कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। चलिए, 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर त्रिज्या के एक गोलाकार चालक को Q आवेश दिया जाता है, तो Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा? तो 0। क्यों? क्योंकि किसी भी गोलाकार चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर आवेश जो होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो इसलिए क्या होता है? यहाँ से कहीं भी ले जाइएगा तो उसमें कार्य का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं हम लोग।
जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है, तब किया गया कार्य क्या होगा? तो लंब अर्धक के अनुदिश जब लाएंगे, यानी कि लंब अर्धक तो आपका यही होगा बीच वाला पॉइंट। जब भी विद्युत द्विध्रुव का लंब अर्धक होगा तो यही होगा बीच वाला। तो जब भी बीच पे जाएंगे तो क्या होगा? साम्य अवस्था में होगा, इसलिए वहाँ पर कार्य का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी? तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इसकी स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो जैसे ही आकर्षित करेंगे तो उनकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी? घटेगी। वही दो इलेक्ट्रॉन होता या दो प्रोटॉन ही होता दोनों में, तब क्या होता? स्थिति ऊर्जा बढ़ रही होती, लेकिन असमान आवेश के कारण वो क्या होता है? घट जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर दूरी पर स्थित दो बिंदु आवेश प्लस क्यू तथा प्लस क्यू के बीच लगने वाला बल एफ है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर आर त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए, तो चक्कर में किए गए कार्य का मान क्या होगा? शून्य। क्यों? क्योंकि जब भी चक्कर लगा रहा है तो चक्कर में किए गए कार्य का मान हमेशा क्या होता है? शून्य होता है, विस्थापन जीरो होने के कारण। चलिए अगला देखिएगा। अगला क्या कहता है क्वेश्चन आपका कि ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में पी वेक्टर द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित है। इसे इस स्थिति में 180 डिग्री घुमाने पर किया गया कार्य, यानी कि क्या कहता है? 180 डिग्री पर कोई भी द्विध्रुव को अगर हम घुमा देते हैं तो क्या हो जाता है? हमारा कार्य का मान जो होता है पी होता है, यानी कि द्विध्रुव गुणे तीव्रता, द्विध्रुव आघूर्ण गुणे तीव्रता हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य क्या होता है? तो W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ कॉस 180 डिग्री इसी में फॉर्मूला में पिछले में हो गया था, 1 माइनस कॉस थीटा के जगह पे कॉस का मान 180 डिग्री हम ले लिए थे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग क्या देखेंगे कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि +8 माइक्रोकूलम 8 माइक्रोकूलम प्लस 12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृत कार्य क्या होगा? तो यह आप बना सकते हैं, कार्य का मान निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप सीधे सीधे हम आंसर बता दें कि 5.8 जूल का कार्य करना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ आज हम रखते हैं इतना ही। 24 क्वेश्चन का सेट था, 24 क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, साथ साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।